जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान। रात देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, पीटीआई के लिए दिन ब दिन जो बुरी खबरें हैं वो दिन ब दिन आती जा रही हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो इमरान खान साहब के साथ वादा किया गया था 15 अक्टूबर का, और 15 अक्टूबर को जो इमरान खान साहब के डॉक्टर थे उनको नहीं मिलवाया गया, फिर डॉक्टर साहब से उनका चेकअप नहीं करवाया गया, और दीगर ऐसी जो इमरान खान साहब के लिए दिन ब दिन बुरी खबरें आती जा रही हैं। एहतजाज का कहा गया, वो भी इमरान खान साहब नहीं कर सके। यहाँ पर नाज़रीन जो आज सबसे बड़ी खबर कह ले के आई है, जिसकी पीटीआई को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इमरान खान साहब जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आज जो नाज़रीन खबर आई है उसकी जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन खबरें तो दो तीन हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान साहब के जो कह लें कि जो फॉलोअर हैं, जो फैन हैं और कह लें कि जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके लिए आज सबसे बड़ी जो बुरी खबर आई है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है कि जो चांसलर का अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, जो कागजात नामजदगी इमरान खान साहब के कह लें कि जो लोग हैं जो कि कह लें कि जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए, जैसे कि जुल्फी बुखारी हो गए, शहबाज गिल हो गया, दीगर ऐसे जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं जो लोग हैं, उनने चांसलर के लिए इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो अब यह है कि इमरान खान साहब के कागज जो हैं अब वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि आज ये कैसे पता चला, पता इस तरह चला नाज़रीन कि जब जिन जिन लोगों ने कह लें कि चांसलर के लिए जो कागजात नामजदगी जमा करवाई थी, आज उनकी जब लिस्ट आई तो देखा उसमें कि इमरान खान साहब का उसमें नाम नहीं था। तो जब ये कह लें कि लिस्ट आती है तो इमरान खान साहब का इसमें नाम नहीं पाया जाता। अच्छा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब का जो नाम है इसमें ना आना, उसकी वजूहात क्या है, उसकी जानिब भी हमें थोड़ा कह लें कि गौर करना चाहिए। उसकी वजह यह है, एक तो इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब के ऊपर काफी सारे ऐसे केसेस भी हैं जो कि अभी तक साबित तो नहीं हुए कि इमरान खान साहब गिल्टी हैं, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर फिलहाल केस तो है। उसकी मेन जो वजह है कि इमरान खान साहब जेल में है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी है वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका जो चांसलर है वो जेल में बैठा हो और उसके ऊपर मुतादर जो केस हैं वो भी हो, दीगर करप्शन के या इस तरह के दीगर जो केस हो। तो कोई भी कह लें कि यूनिवर्सिटी ये कभी नहीं चाहेगी कि जो हमारी यूनिवर्सिटी का चांसलर है वो जेल में बैठा हुआ है और वो जो है कि इस वक्त जो है कि पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता और उसके कागजात नामजदगी जमा करवा ली जाए। फिर नाज़रीन बीच में एक और भी ऐसा इशू उठा जिसमें यह भी देखा गया कि इमरान खान साहब जो है कि उनने कुछ अर्सा पहले जो तालिबान है जो औरतों के हुकूक के हवाले से जो उनके साथ मिलके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या आवाज उठाई थी, तो उसकी वजह से भी कहा यह जाता है कि जो खवातीन या औरत की जो आज़ादी है उसके हवाले से भी इमरान खान साहब की कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जो इमरान खान साहब कह लें कि जिसकी वजह से नाअहल हुए हैं। तो नाअहल तो नहीं कहेंगे, रिजेक्ट का कहा जाएगा इसको कि इमरान खान साहब रिजेक्ट हुए हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो दीगर ऐसे काफी सारे इशू हैं कि इमरान खान साहब का रिजेक्ट होना बनता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो एक पाकिस्तानी है, तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो पाकिस्तानी हो भी सकता है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त डयाला जेल में है और इमरान खान साहब के ऊपर किसी टाइम भी संगीन मुकदमात बन सकते हैं, दीगर मामलात बन सकते हैं। इसलिए इमरान खान साहब को चांसलर का जो कह लें कि इस वक्त कह लें कि जो ओहदा है वो नहीं मिल सकता। और आज नाज़रीन एक और भी ऐसी खबर गर्दिश करती रही कि ARY जो चैनल है, ARY जैसे कि आपको मालूम है इमरान खान साहब को काफी सपोर्ट भी करता है और इमरान खान साहब का इत्तेहादी चैनल भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनकी जो आज एक प्रोग्राम था तो उसके अंदर देखा गया कि ऊपर जो स्लाइड थी वो चलती रही कि जो इमरान खान साहब हैं वो कह लें कि यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो बाद में
इस खबर को खत्म कर दिया गया, उस उधर से जो स्लाइड थी वो मिटा दी गई। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आखिर ARY को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि उसने ये फेक खबर चलाई। वैसे तो ये कहा जाता है कि जितने भी PTI के कह लें कि जो सोशल मीडिया टीम चलाने वाले लोग हैं, जिस तरह यूट्यूब पर है या कोई उनके इत्तेहादी चैनल है, तो वो फेक खबरें बनाते रहते हैं। जिस तरह के आजकल देखा जाए, आज से 2 साल हो गए हैं तकरीबन, हर यूट्यूब पर ये कहता है इमरान खान साहब आज आ रहे हैं, इमरान खान साहब कल आ रहे हैं, इमरान खान साहब आज आ रहे हैं, इमरान खान साहब कल आ रहे हैं। तो ये फेक खबरें बना बना कर कह लें कि जो अपना चैनल है उसकी रीडिंग बढ़ाते हैं, उसको कह लें कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो। क्योंकि जो इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो जो है कि ये यूट्यूब को ज्यादा यूज करते हैं। सोशल मीडिया टीम उनकी काफी मजबूत है और सोशल मीडिया इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो काफी यूज करते हैं। तो अमेरिका में बैठे हुए लोग, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, उनके लिए आज अब बहुत कह लें कि ये एक हैरत अंगेज खबर थी जिसने काफी सारे लोगों के दिलों को तोड़ दिया। और इमरान खान साहब जो है कि जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर अब नहीं बन सकते।